आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ये राज्य किन पार्टियों के बनेंगे? सर्वे कहता है बीजेपी के रहेंगे। भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात। मोदी सरकार द्वारा पेगासस स्पाइसवेयर व्यवहार बना विवादास्पद। मैंगलोर मीरज रेलवे शुरू करने का प्रस्ताव तैयार। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के अभाव के बारे में मुख्यमंत्री की आलोचना। हुबली के युवक का बेलगाम से अपहरण। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। ऐसे में देश का ध्यान इस बात पर है कि ये राज्य किसे वोट देंगे। ताजा चुनाव में भी उम्मीद है कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। टाइम्स नाउ नवभारत के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा को 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गांवों में फिर से बहुमत मिलेगा। पंजाब में जहां इस समय कांग्रेस सत्ता में है, वहां तस्वीर यह है कि आप कांग्रेस को पछाड़कर बहुमत के करीब पहुंच जाएंगी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इस समय चुनावी जंग में है। प्रचार की सीमाओं के बावजूद डिजिटल मीडिया के साथ साथ घर घर प्रचार ने माहौल में हलचल मचा दी है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हो रहा है और सभी 5 राज्यों के नतीजे एक ही दिन 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात। फिलीपीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 374 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइलों का यह पहला निर्यात है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइलों को पानबुड़ियों, जहाजों, विमानों और यहाँ तक कि जमीन से भी दागा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि BAPL ने शुक्रवार को फिलीपीन राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी के साथ जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार द्वारा पेगासस स्पाईवेयर व्यवहार बना विवादास्पद। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक निजी इजरायली कंपनी NSO द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। यह दावा करते हुए कि इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि न्यायपालिका के सदस्यों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि उसने 2017 में सॉफ्टवेयर खरीदा था, जब उसने इजराइल के साथ 2 बिलियन बिल के हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी को लेकर आरोपियों पर आरोप लगाया जा रहा है। पेगासस की खरीदी को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि भारत समेत कुछ देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। रिपोर्ट में पेगासस की खरीदी और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का भी उल्लेख है। मंगलोर मीरज रेलवे शुरू करने का प्रस्ताव तैयार। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए रेल विभाग ने मैंगलोर से 3 नई ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
इनमें से एक ट्रेन मैंगलोर मीरज रूट के लिए होगी और यह अरसीकेने हसन होते हुए चलेगी। इसलिए बेलगाम के यात्रियों के लिए मैंगलोर पहुंचना सुविधाजनक होगा। इसलिए यात्रियों की मांग है कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैंगलोर में कई शिक्षण संस्थान हैं। बेलगाम मीरज क्षेत्र के कई छात्र वहां शिक्षा के लिए जाते हैं। वहीं कई लोग व्यापार के मकसद से बेंगलोर में बस गए हैं और रेलवे शुरू करने की मांग कई सालों से की जा रही है। इस रेलवे के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर कन्नड़ जिले के सांसद नवीन कुमार कटील ने भी बेलगाम रेलवे के माध्यम से मैंगलोर अहमदाबाद की मांग की है और रेलवे विभाग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के अभाव के बारे में मुख्यमंत्री की आलोचना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का अपने कैबिनेट सदस्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मंत्रियों की मनमानी चल रही है। ऐसी आलोचना केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने की है। बेलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा प्रशासन की आलोचना की। बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसको लेकर बड़ा हंगामा किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का अपने कैबिनेट सदस्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने जनता द्वारा आवश्यक किसी भी योजना को लागू नहीं किया है। मुख्यमंत्री के बयान से बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन हकीकत में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बीजेपी के गोलथान प्रशासन से तंग आकर कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक है। साथ ही कैबिनेट के सदस्य बेतुके बयान दे रहे हैं। हालांकि यह बीजेपी के लिए खतरनाक बात है, लेकिन पार्टी के नेता इससे दुखी है। बेशक यह कांग्रेस के बारे में राज्य में जनता की राय को मजबूत कर रहा है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में इसका जवाब मिल जाएगा। हुबली के युवक का बेलगाम से अपहरण। मूल कारवार के और वर्तमान में हुबली के रहने वाले एक युवक का बेलगाम से अपहरण कर लिया गया है। मामला देर से प्रकाश में आया और अपहरणकर्ताओं ने रिवॉल्वर के डर से 55,000 रुपए नकद, 1,000 अमेरिकी डॉलर और लाखों रुपए छीन लिए। मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चितगुप्पी पार्क हुबली के रवि किरण नागेंद्र भट्ट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद एपीएमसी पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। एपीएमसी पुलिस ने रविंद्र गड़ादी, पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था और सदाशिव कट्टीमन्नी, एसीपी मार्केट सहित वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 15 दिन पहले की है। 8 दिन पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में गोपनीयता बनाई रखी है। किस कारण से मामले को गुप्त रखा गया यह स्पष्ट नहीं है। एपीएमसी पुलिस इंस्पेक्टर मंजुनाथ हिरेमठ, सब इंस्पेक्टर मंजुनाथ बजंत्री और उनके सहयोगी आगे की जांच कर रहे हैं। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सदाशिव नगर के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।
घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कणबर्गी श्री सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक पहाड़ी पर हुई और घटना को ट्रैफिक नॉर्थ डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पहाड़ी पर सेल्फी ले रहे युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी और हादसा हो गया। हादसे में मारे गए दुर्भाग्यपूर्ण युवक का नाम आदित्य विश्वनाथ कार्दी उम्र 19 सदाशिव नगर निवासी है। उसका दोस्त मदन मुत्तप्पा कट्टी उम्र 18 सिंदोली निवासी घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह यह दोस्त कणबर्गी श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर गए हुए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब उनका दोपहिया वाहन सड़क के किनारे खड़ा था और पहाड़ी पर सेल्फी लेते समय पहाड़ी से नीचे आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी और सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आदित्य कार के नीचे पड़ा मिला। परिवहन विभाग के एसीपी शरणप्पा, यातायात उत्तर मंडल के पुलिस निरीक्षक श्रीशैल गाभी और उनके सहयोगियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंचनामा किया। आरसीयू के मराठी विभाग में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न। अपने पास मौजूद कौशल्यों को पहचान कर लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप जीवन में अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सके। ऐसा मार्गदर्शन रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में मराठी छात्रों को किया गया। निपाणी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक केतन शाह ने यह मार्गदर्शन किया। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगाम मराठी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद गायकवाड़, डॉक्टर चंद्रकांत वाघमारे, डॉक्टर मनीषा नेसरकर, डॉक्टर मैजुद्दीन मुतवल्ली, प्रशिक्षण संस्थान के पवन सोनालकर, दीपाली विटेकेरी मौजूद थे। दीपाली विटेकेरी ने विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ आवश्यक संदर्भ पुस्तकों की जानकारी दी। डॉक्टर मैजुद्दीन मुतवल्ली ने धन्यवाद ज्ञापित किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह संपन्न। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के वकील महेश बिरजे के प्रयासों से युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके और उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर जमानत पर रिहाई हो गए, इसलिए उनका अभिनंदन किया गया। शेलके और केसरकर के हिंडलगा जेल से जमानत पर उनकी रिहाई के बाद उन्हें भी सम्मानित किया गया। समिति के नेता आर.आय. पाटील, गणेश दड्डीकर, वासू सामजी, पार्षद शिवाजी मंडोलकर, मनोहर हुंद्रे, श्रीकांत कदम, सूरज कुडुसकर, सचिन केलवेकर, दीपक पाउशे सहित अन्य लोग मौजूद थे। आरोपों पर खुलकर चर्चा की विलास गाड़ीवड्डर की चुनौती। 2021 में हुए वार्ड नंबर 31 में हुए उपचुनाव में जनता ने आपको और आपके नेताओं के लिए अपनी काबिलियत दिखाई है, तो किसी की योग्यता क्या है और कोई कितना योग्य है, इसे आप खुद जांचें। यह बात पूर्व मेयर और मौजूदा नगर सेवक विलास गाड़ीवड्डर की चुनौती ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में बताते हुए कही। आगे बोलते हुए गाड़ीवड्डर ने कहा, आपके नेताओं ने जवाहर तालाब क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा कर लिया है और वहां अतिक्रमण रोकने के लिए सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है। मेरे पास इन सभी आरोपों के दस्तावेजी सबूत है और मैं किसी भी समय चर्चा के लिए बैठने को तैयार हूँ और गाड़ीवड्डर ने मुझे खुली चर्चा करने की चुनौती दी है। इस अवसर पर पार्षद डॉक्टर जसराज गिरे, दत्तात्रेय नाइक, दीपक सावंत, दिलीप पाटकर आदि उपस्थित थे। 2 गुंडों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई। मटका देने के अलावा आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों और पिछले कुछ अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई की गई थी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था विभाग के डीसीपी रविंद्र गड़ादी ने जारी किया। संदिग्धों की पहचान महेश यल्लाप्पा यल्लारी और विलास शंकर बाळेकुंद्री के रूप में हुई है। महेश और विलास दोनों पर मिट्टी के बर्तन चलाने, अवैध रूप से भांग जैसे ड्रग्स बेचने और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया है। महेश के खिलाफ मरिहाल और अन्य थानों में कई मामले दर्ज है। विलास के खिलाफ एपीएमसी थाने समेत अन्य थानों में मामला दर्ज किया गया है। रणकुंडे गांव के एक युवक की आत्महत्या। रणकुंडे में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान यल्लाप्पा शिवाजी पाटिल उम्र 28 निवासी रणकुंडे के रूप में हुई है। घटना का पता शुक्रवार सुबह लगा। यल्लाप्पा पेंटिंग का काम किया करते थे। वे वर्तमान में एक नया घर बना रहे थे। हालांकि नवनिर्मित मकान की कीमत सीमा से अधिक होने पर मानसिक विक्षिप्तता के कारण युवक ने आत्महत्या कर ली। वडगांव पुलिस को सूचना देने के बाद उन्होंने मौके का दौरा किया और पंचनामा किया। हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट हलगा के भरतेश मैदान में शुरू। बालाजी स्पोर्ट्स हलगा आयोजित दिन रात भव्य बालाजी कप 5 ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सुवर्ण सऊद के सामने भरतेश स्कूल के मैदान में शुरू हुआ।
विजयी सलामी बल्लेबाज हनुमान स्पोर्ट्स शिंदोड़ी, नरवीर वडगांव, ऑरेंज आर्मी शाहपुर, मेस गल्ली, अलारजा बेलगाम को मिली। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी, देवस्थान पंच समिति के अध्यक्ष हलगा धाकलू बिलगोजी, यल्लप्पा सामजी, तुषार तहसीलदार, हलगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष गणपत मरिहाळकर, उपाध्यक्ष रूपा सुतार और महावीर पाटिल ने शिरकत की। सागर कामन्नाचे सदानंद बेळगोजी, भुजंग साळगुंडे, विलास परीट, नजीर साहेब मुल्ला, किरण हनुमंताचे चंद्रकांत कानोजी, कृष्णा संताजी, कल्पना हनुमंताचे बाळू सामजी, रेशमा चिक्करप्पा, भारती पायक्का, रेखा परीट, सरोजी वडगावी, बाळू सामजी आदि उपस्थित थे। ग्रामीण क्रिकेट अकादमी को किट प्रदान की गई। बेलगाम के ग्रामीण अंचलों में क्रिकेट का मार्गदर्शन करना सीनियर क्रिकेटर और कोच सुनील देसाई कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से गणतंत्र दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक मराठी विद्यालय गोंडवुड में मेक देम स्माइल फाउंडेशन अध्यक्ष सरफराज खतीबी की ओर से क्रिकेट किट प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत सदस्य कल्लप्पा अष्टेकर के हाथों सरफराज खतीब का सत्कार हुआ। कोच सुनील देसाई को भी सम्मानित किया गया। बेलगाम की महिला क्रिकेटर श्रेया पोटे और जोया काजी को ग्राम पंचायत सदस्य रेखा सुतार ने सम्मानित किया। ग्राम पंचायत सदस्य रेखा सुतार ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन किया। पटना पायरेट्स ने थलाइवास को 28 अंकों से हराया। प्रो कबड्डी लीग मैच में पटना पायरेट्स ने तमिल थलाइवास को एक तरफा मुकाबले में 52-24 से हराया। पटना 12 मैचों में 8वीं जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु की 13 मैचों में यह चौथी हार है और वह 10वें स्थान पर है। पटना के डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया और 3 खिलाड़ियों ने हाई फाइव पूरा किया और टीम की जीत में काफी योगदान दिया। पटना पायरेट्स ने डिफेंस में रिकॉर्ड 21 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। मैच की शुरुआत बेहद धीमी रही और दोनों टीमों ने संभालकर खेलने का फैसला किया। पहले 10 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमों के 8-8 अंक हो गए। दोनों टीमों के डिफेंस को 3 टैकल अंक मिले और दोनों को चढ़ाई में 4-4 अंक मिले। दोनों टीमों को 1-1 अतिरिक्त अंक मिले। मोनू गोयत ने 3 लाल अंकों के साथ शीर्ष स्कोर किया। बढ़त लेने के बाद पटना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले हाफ तक 9 अंकों की बढ़त बना ली। प्रशांत कुमार राय ने पटना को 4 अंकों के साथ बड़ी बढ़त दिला दी। सागर ने थलाइवास के लिए 3 टैकल पॉइंट लिए और टीम के सबसे सफल डिफेंडर बन गए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।